हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग बिहार से चेक 2024 जो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई को, उसका हम लोग आज लैंग्वेज पेपर देखेंगे जो कि आपको कक्षा 9-10 के लिए ये होने वाला है। कक्षा 9-10 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देंगे, उसमें हम लोग लैंग्वेज पेपर आज हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और ये 26/8/2023 को पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश देखेंगे 26/8/2023 का। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। राजस्थानी भाषा का यहाँ बोला जा रहा है कि उद्भव अपभ्रंश आपको किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। पहला ऑप्शन है आपको अर्धमगधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, बाचर अपभ्रंश, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है राजस्थानी भाषा का उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के एपी शर्मा, जीबी वर्गीज, बीजी खेर, उपरोक्त से एक से अधिक या कोई नहीं। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बीजी खेर। यहाँ पर आपको बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर का आपको पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर, इसको ध्यान में रखेंगे। राजभाषा का वहीं आपको जो गठन पूछ देगा कि कब हुआ था, तो 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। 7 जून 1955 ईस्वी को। कब? 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग में टोटल कितने सदस्य थे? 22 सदस्य, इसे भी ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखिएगा, पश्चिमी हिंदी की नहीं है इनमें से, तो ब्रिज भाषा, बांगरू, कन्नौजी, ये सब जो कह रहा है उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 3 का ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको ये तीनों आपको जो बोली है पश्चिमी भाषा की, पश्चिमी हिंदी की ही है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। खड़ी बोली का नहीं है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, उपरोक्त से अधिक या उपरोक्त से कोई नहीं। 4 का राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, बरेली। इनमें से जो आपको बरेली जो है ना, तो ये क्षेत्र खड़ी बोली की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर बोली दिया है और यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है, तो इनमें से मिलान करेंगे हम लोग। 5 नंबर का देखिएगा, अवधि हो जाएगा। अवधि बोली कहाँ कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपको इलाहाबाद में, ठीक है। बुंदेली जो हो जाएगा, बुंदेली आपको झांसी में बोला जाता है। ब्रिज भाषा जो हो जाएगा ये आपको मथुरा में बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ जो हो जाएगा ये आपको बिलासपुर में बोला जाता है। इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से आपको कोई भी मेल नहीं कर रहा है, ठीक है। ए का देखिए 3 आपको आ रहा है, इनमें से ए का 3 किसी में दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर की, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भाषा के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 6 का यहाँ राइट आंसर देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147, 349 अनुच्छेद, उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 351 जो है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भाषा के संविधान के अनुच्छेद में निहित है। 7 नंबर प्रश्न है कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ला, उपरोक्त से अधिक या उपरोक्त से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर जो है जाएगा, ये अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सबसे पहला प्रयास के विद्वान हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर की, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है। रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, रामचंद्र शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर, देखिएगा ये आपको सेट नंबर 9 चल रहा है 26/8। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 26/8/2023 को ये पूछा हुआ सारा प्रश्न है इसमें से, इसलिए एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, ताकि उनको भी ये मिल सके जिनके पास ये बुक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर की मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? किस कवि को स्थान नहीं मिला है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं? यहाँ पर आपको राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर कि मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं इनको आपको मिश्र बंधु के द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इन कवि को इन्हें स्थान नहीं मिला है। इनमें से साथ साथ ध्यान देंगे इस पॉइंट को कि जो हिंदी नवरत्न का जो दर्जा दिया गया है कवि को, तो वो इनमें से आपको कवि नवरत्न में कवियों हैं में कौन कौन से हैं? तो तुलसी हैं, सूरदास हैं, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव दास और कबीर दास, फिर है चंदबरदाई और हरिश्चंद्र, ये सबको दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर की पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? श्रृंगार काल, रीतिकाल, कला काल, उपरोक्त से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार काल में। ठीक है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो जेम्स हिक्की, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं? 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको जेम्स हिक्की। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? जेम्स हिक्की को माना जाता है। इनका पूरा नाम जेम्स ऑगस्टन हिक्की है, इसको ध्यान में रखेंगे। जेम्स ऑगस्टन हिक्की आयरिश व्यक्ति ने ये आयरिश व्यक्ति थे आयरलैंड के। ये आपको 1780 में बंगाल गजट, कब? 1780 में इनका याद रखेंगे कि बंगाल गजट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल गजट आपको लिखा 1780 ईस्वी में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाम से भारत का ये पहला मुद्रित समाचार पत्र लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देखेंगे कि तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद का संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? डॉक्टर नागेंद्र, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं? 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर की इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र, एक से अधिक या कोई नहीं? 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, जैन कवि को अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर। यहाँ पे देखिएगा मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो 14 का देखेंगे हम लोग कि क्या हो जाएगा। तो 14 में देखिएगा विशिष्टाद्वैतवाद का हो जाएगा रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, किस में है? 4 में है वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद का हो जाएगा शंकराचार्य। ये हो जाएगा आपको अद्वैतावाद का हो जाएगा आपको निम्बकाचार्य। तो देखेंगे एक का आपको 2 किस्में हैं, तो एक का देखिएगा 2 किसी में है ही नहीं, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त, उपरोक्त से एक से अधिक या कोई नहीं? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको गणपति चंद्र गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की प्रबंधवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, नंद किशोर आचार्य, केशरी कुमार, एक से अधिक या कोई नहीं? 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग के शमशेर मुड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, या कथन किस विद्वान का है? शमशेर मुड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, या कथन किस विद्वान का है? मलयज, नेमीचंद्र जैन, अशोक वाजपेयी, एक से अधिक कोई नहीं? 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको मलयज का है ये कथन, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं? 18 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ध्यान देंगे कि छायावादी अपने कवि रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद
के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए तो सुमित्रा नंदन पंत है। 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, सॉरी 19 नंबर के भूली कहत नवरस सुकवी सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? भूली कहत नवरत सुकवी सकल मूल सिंगार, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, एक से अधिक कोई नहीं। 19 का राइट आंसर ई हो जाएगा यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि आपको भूली कहत नवरत सुकव सकल मूल सिंगार, यह विचार जो है कि रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कविदेव की है। किसका है? आचार्य कविदेव। यहाँ नाम याद रखेंगे, आचार्य है ये कविदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे हम लोग कि इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ, केशवदास, एक से अधिक कोई नहीं। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको केशवदास जो हैं ये आपको अलंकारवादी आचार्य हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों का देखिएगा स्थापना अ और ब में तर्क करना है। स्थापना अ कहता है यहाँ पर कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। ब तर्क कहता है कि संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अ बात दोनों सही है, तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर के इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको यशपाल। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? गबन, गोदान, रंगभूमि, एक से अधिक, कोई नहीं। 23 का राइट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि में, किसमें? कर्मभूमि में विधवा समस्या है। कर्म भूमि जो इसमें जो प्रेमचंद ने जो लिखा है वो कर्म भूमि, उसमें आपको विधवा समस्या कवि आपको दिया है, लेकिन आपको गबन, गोदान, रंगभूमि सब में नहीं है, कर्म भूमि में है, ध्यान में रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, एक से अधिक, कोई नहीं। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ला, एक से अधिक, कोई नहीं। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको रामचंद्र शुक्ला। 38 नंबर प्रश्न है कि कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, सदर मिश्र, एक से अधिक, कोई नहीं। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? मोहन राकेश के किस नाटक में? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, एक से अधिक, कोई नहीं। 27 का राइट आंसर देखिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। क्या है उस नाटक का नाम? आधे अधूरे, इसको ध्यान में रखना है। आधे अधूरे नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 28 का सी हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त के समय को कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पर कि इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे इलाचंद्र जोशी, यशपाल, रांगे राघव, एक से अधिक, कोई नहीं। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको इलाचंद्र जोशी। 30 नंबर प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, एक से अधिक, कोई नहीं। 30 का राइट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपको जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी का संकलन उषा प्रियवंदा का है। किसका है? आपको यहाँ पर नाम याद रखेंगे, उषा प्रियम वदा, ठीक है, इनका है आपको जिंदगी और गुलाब का
गुलाब के फूल, ध्यान में रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर के पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है आपको? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, रामविलास शर्मा, एक से अधिक कोई नहीं। 31 का आपको राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा आपको रामचंद्र शुक्ला। एक 32 नंबर प्रश्न है कि आपको निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? अरस्तु, क्रोचे, एलियट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों एलियट, यानी कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत आपको एलियट ने दिया। 33 नंबर प्रश्न है कि साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसका माना है? अरस्तु, प्लेटो, कॉलरिज, उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों अरस्तु का है। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो 34 का देखेंगे भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, एक से अधिक कोई नहीं। 34 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा स्टार में करके दिया है, स्टार में, क्योंकि इसका आंसर नहीं लाया गया है। तो भरत मुनि के रस सूत्र की अनुभूतिवाद पर आश्रित व्याख्या आचार्य शंककु की है। किसकी है? शंककु की है, इसको ध्यान में रखेंगे, शंककु की है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? कुंतक, क्षेमेंद्र, राजशेखर, उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं। 35 का राइट आंसर देखिएगा ई हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत के आचार्य वामन ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है। 36 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 36 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि यहाँ मिलान करना है, देखिएगा मिलान करना है कि भरत मुनि कौन से सूची संप्रदाय से के प्रवर्तक हैं? तो भरत मुनि किसके हैं? तो रस संप्रदाय के हैं। कौन है? रस संप्रदाय के हैं। आनंदवर्धन ये जो है आपको ध्वनि संप्रदाय के हैं। कुंतक किसके हैं? तो वकोक्ति संप्रदाय के हैं। और वामन हो जाएंगे रीति संप्रदाय। 1 का 4 किस में है? 1 का 4 देखिए इसमें आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान में देंगे। 37 का बी। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, एक से अधिक कोई नहीं। 38 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ला, इसको नाम याद रखेंगे, आचार्य शुक्ल ने कहा। 39 नंबर प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? 39 में देखें कृष्णा सोप्ती, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, एक से अधिक कोई नहीं। 39 का राइट आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। 39 का देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा, बी राइट आंसर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर एन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रविंद्र प्रभात, एक से अधिक कोई नहीं। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि। 41 नंबर प्रश्न है कि आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, भारती मीना, एक से अधिक कोई नहीं। 41 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होने वाला है कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशा सुषमा किस्कू, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 नंबर कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिऔध, एक से अधिक कोई नहीं। 42 का राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों ई होने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों का रचयिता है जाके मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जो कि बहुत ही फेमस कवि हैं, कविकार हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, नाम इनका मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर के। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, एक से अधिक कोई नहीं। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, एक से अधिक कोई नहीं। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। 45 नंबर प्रश्न है कि कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटबासियाँ किस साहित्य को प्राप्त होती हैं? बहुत साहित्य, सूफी साहित्य, सिद्ध साहित्य, एक से अधिक कोई नहीं। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, सिद्ध साहित्य। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रामचंद्र शुक्ला, एक से अधिक कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कृतियों उनके रचनाकारों के देखिए सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कृति दे रखा है, यहाँ रचनाकार हैं। कौन सी कृति के कौन से रचनाकार हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। अकाल और उसके बाद के हैं कौन? तो नागार्जुन हैं। कलगी बाजरे के अज्ञेय हैं। और गीत फरोश के लेखक हैं जाकर के आपको रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्रा। और ब्रह्म राक्षस के आपको मुक्ति बोध देखेंगे। इसका आपको राइट आंसर 47 का आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 48 नंबर की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से हैं? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, एक से अधिक कोई नहीं। 48 का राइट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक ये जो आपको पंक्ति है ना, ये आपको पटकथा से आपको अवतरित है। कहाँ किससे? आपको पटकथा से आपको अवतरित है। इसको ध्यान में रखेंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो एक और जिंदगी, राजा निरंबसिया, मांस कदरिया, एक से अधिक कोई नहीं। 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, एक और जिंदगी। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? 40, 44, 45 कितना? तो 50 का बी हो जाएगा आपको 44। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या 44 है। 51 प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? विनम्रता, भावुकता, उदारता, एक से अधिक कोई नहीं। 51 का राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कठोरता है। इसको ध्यान में रखेंगे, क्या है? कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 52 नंबर की। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, एक से अधिक कोई नहीं। 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, एक से अधिक कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त से कोई नहीं कि गैंग्रीन कहानीकार के लेखक कौन है? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। इनके एक और है बुक, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय का ही लिखा हुआ है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपको 54 नंबर की। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भरनाथ शर्मा कौशिक, एक से अधिक कोई नहीं। 54 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? अमृतलाल नगर, राही मासूम राजा, शिव प्रसाद, एक से अधिक कोई नहीं। 55 का राइट आंसर देखिएगा ई हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? राइट आंसर श्रीलाल शुक्ल, ठीक ना, इनका नाम याद रखेंगे। 56 नंबर प्रश्न है कि अमृतलाल नगर का कौन सा उपन्यासकार महाकवि सूरदास पर आधारित है?
बूंद और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और विष, एक से अधिक कोई नहीं। 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको खंजन नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर की, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और वृद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितनी ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? गोदान के किस पात्र का है? आपको मेहता, मालती, मिल, मलिक, खन्ना, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको मेहता का है। गोदान के मेहता पात्र का है। देवसेना शंकर प्रसाद, देखिएगा देवसेना शंकर प्रसाद किस नाटक की पात्र हैं? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक से अधिक कोई नहीं। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? दुष्यंत कुमार, विजय देव नारायण शाही, धूमिल, एक से अधिक कोई नहीं। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 60 नंबर की, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जाकर के आपको कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है आपको विद्या निवास मिश्र, एक से अधिक कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर देखेंगे 61 से 65 तक यहाँ पर प्रश्न जो दिया है, एक आपको पैसेज दे दिया है, इसमें से आपको चूज़ करके यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो 61 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपको भाषा का महत्व। ठीक है। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? को खोज करना, वार्ता करना, प्रकट करना। तो यहाँ पर ऊपर आपको देखिएगा पैसेज भी देखिए यहाँ पर दे रखा होगा कि अभिव्यक्ति का, इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लगाऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा देख करके। तो 62 का आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा आपको प्रकट करना। प्रकट का विलोम शब्द होता है आपको क्या? गुप्त, पारदर्शी, सूक्ष्म। तो 63 का ए आपको राइट आंसर गुप्त हो जाएगा। नंदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको नहीं है नहीं कह रहा है कि नंदी का। तो तरंगिनी, ईला, तटिनी। तो इसमें से आपको राइट आंसर 64 का देखिए बी हो जाएगा, ईला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर की, गद्यांश का आपको आशय क्या है? तो गद्यांश का आशय क्या हो जाएगा? भाषा के समानता मनुष्य को निकट लाती है, राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करती है, एक से अधिक कोई नहीं। 65 का राइट आंसर ये हो जाएगा भाषा के समानता मनुष्य को निकट लाती है। गुणवाचक विशेषण नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है? पतला, चौगुना, घना, ऊपर से अधिक क्यों नहीं? तो देखिएगा 66 का आपको यहाँ पे चौगुना जो हो जाएगा ये आपको गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक का मतलब होता है किसी भी गुण को प्रकट करना। जैसे कि देखिए पतला बोल रहा है तो वो लड़का पतला है, वह पतला है। ठीक है, तो पतला यानी कि गुण, उसकी विशेषता बताया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है। घना है या घना है, लेकिन चौगुना जो है कि आपको नहीं होगा, क्योंकि चौगुना एक अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर की, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बराबर मानना, कम दिखाई देना, बारीकी से देखना, एक से अधिक कोई नहीं। तो 67 का यहाँ राइट आंसर आपको ए ऑप्शन हो जाएगा कि बराबर मानना, यानी कि एक आंख से देखना सभी को, यानी कि एक नज़र से सभी को देखना, बराबर मानना। एक क्वेश्चन 67 के बाद 68 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? आपको देखिएगा दीर्घ स्वर संधि इसमें से पूछ रहा है कि नहीं है इनमें से। महाशय, महोत्सव, पितृण, एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिएगा 68 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, महोत्सव, क्योंकि आपको महोत्सव में क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा आपको? देखिएगा दीर्घ में आपको दीर्घ भी कोई चीज़ आना चाहिए, जैसे कि ई, बड़ा ई, ओ ऊ आ रहा है तो आपको हर एक हर्ष ऊ होता है, एक दीर्घ ऊ होता है। तो जैसे कि आपको ये दीर्घ ऊ हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपको दीर्घ स्वर संधि नहीं बोल रहा है। तो महोत्सव में आपको महाजोर क्या होता है? महाजोर उत्सव होता है। क्या होता है? महाजोर उत्सव होता है। ये आपको छोटा वाला हर्ष ऊ आया ना, छोटा ऊ, तो ये आपको महोत्सव ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि इसमें से नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए महाशय देख लेंगे हम लोग, तो महाजोर आशय, महा आप भाई आ रहा है इसमें, तो इससे आपको दीर्घ स्वर संधि हो गया इस तरह से। तो याद ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, एक से अधिक कोई नहीं। 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको पूर्ण भूतकाल। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य क्या है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा आपको कृतवाच्य। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें से प्रतिदिन, भूखा प्यासा, बेकाम, एक से अधिक कोई नहीं। तो आपको 71 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भूखा प्यासा जो है ये आपको द्वंद्व समास का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर कि शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है? साम्राज्य, शराब, पैतृक। तो इनमें से देखेंगे हम लोग 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पैतृक है, शुद्ध वर्तनी है ये। चट मंगनी पट ब्याह, ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा आपको? शीघ्र विवाह होना, अड़चन दूर होना अथवा तत्काल कार्य होना। एक से अधिक कोई नहीं। 73 का राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, तत्काल कार्य होना। चटमंगनी पट ब्याह यानी कि फटाफट कोई भी काम हो गया। ठीक है, आपको अनिल अनिल सूत्री सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ क्या है? अग्नि, वायु, हवा, पानी, जल, आकाश। एक से अधिक कोई नहीं। 74 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा आपको अग्नि, वायु। 75 नंबर प्रश्न है कि वाकजाल की संधि विच्छेद क्या होगा? देखिएगा वाकजाल का संधि विच्छेद पूछ रहा है कि क्या होगा? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल। 75 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा आपको वाक प्लस जाल। ये आपको संधि विच्छेद होगा, याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। अप्रत्यय से शब्द युक्त शब्द नहीं बनता है, कौन सा? मौन, शय, कुलीन। तो 76 का आंसर सी हो जाएगा आपको कुलीन नहीं बनेगा मौन से। देखिए मौन, मौन में आपको आ जाएगा, शय में भी आ जाएगा, लेकिन आपको कुलीन में नहीं आएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य क्या है इनमें से? आज दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? एक से अधिक कोई नहीं। 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। ये अशुद्ध वाक्य है, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग के अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या हो जाएगा? का वर्षा जब कृषि सुखानी, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, न कारखाने में तूती की आवाज़। देखिएगा 78 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी। इसका मतलब यही हो गया कि अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, तो मतलब वही हो गया कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख ही गया तो वर्षा का मतलब। ठीक है, यही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखिएगा मोहन के घर के निकट चौराहा है, तुम बेखटके आ सकते हो, विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत से विद्वान थे, एक से अधिक कोई नहीं। 79 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, मोहन के घर के निकट चौराहा है। द्विगु समास का ये प्रयोग इसमें हुआ है। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे और इस सेट का आपको अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेरे हाथ खुजलाते हैं, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, लड़का अपने घर को लड़का अपने अपने को सुधार रहा है। तो 80 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा आपको, पिता पुत्र से लिखवाता है। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश का आपको देखेंगे सेट। ठीक है, एक साथ आपको 2 सेट हम लोग देख रहे हैं, ये आपको हिंदी का कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंग्रेजी देखने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एक पैसेज दिया है इंग्लिश में, इस पैसेज को आपको कंटिन्यू पढ़ करके इसमें से देखिएगा, पढ़ लेंगे आप लोग, और इसके बाद इसका आंसर इसमें से निकालना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या है पहला प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वाई वाज द ग्रैंड मदर लिस्टलेस दैट नाइट। इसका आपको 1 का देखिएगा राइट आंसर दोस्तों। हम लोग मैं आप इसमें डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा कि पैसेज उस पर पढ़ना आपको यहाँ मुमकिन नहीं है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 1 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, सी वाज एनेक्सिस। हाउ बेस्ट कैन वन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टेलर। तो आपको 2 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा आपको, चीयरफुल एंड लिवली ओल्ड लेडी। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्हाट डज द टर्म हर्ट फायर इंडिकेट। तो 3 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, हर्ट फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर की व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट नाइट। तो 4 का राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा, इट वाज द फेटफुल नाइट व्हेन अ पिकुलियर वाइंड ब्लू। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्हाट वाज द ट्रेजेक्ट्री दैट द सॉन्ग टेक्स इन द स्टोरी। तो 5 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों कि द सॉन्ग अराइज फ्रॉम द ग्रेवयार्ड फिलिंग द होल विलेज एंड डिसअपियर्स बियॉन्ड ह्यूमन हैबिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर की वाई डू लिसनर्स गेटर टू हियर स्टोरीज एट नाइट इन रिमोट विलेज अपॉन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 6 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपको 7 नंबर की पिक आउट द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड रिब्यूक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। 7 नंबर ए हो जाएगा आपको चेस्टिज्ड।
8 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको, विच वर्ड इन द स्टोरी इंडिकेट्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। 8 का डी हो जाएगा यहाँ पर, एक से अधिक है। डिस्क्राइब द लुक ऑन द स्टोरी टेलर्स फेस व्हेन दे ऑल क्लियरली हर्ट हियर द ट्यून ऑफ द सॉन्ग। 9 का यहाँ राइट आंसर देखिएगा, बी हो जाएगा आपको, अलाइव अलाइव एंड एनिमेटेड। 10 नंबर प्रश्न है आपको, 10 नंबर कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लिसनर्स। 10 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, एज पोलिट एंड कंसिडरेट। 11 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टोरी टेलर इन नागा सोसाइटी। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 12 नंबर की विच colloquial word is an equivalent of the term grandmother that has been used in the extract। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, ग्रैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर के, व्हाई डज द स्टोरी टेलर फील दैट द यंगस्टर्स ऑफ टुडे हैव फॉरगॉटन हाउ टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द अर्थ एंड द वाइंड। तो 13 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर एक से अधिक है। यहाँ पर आप लोग आंसर मैं बस मिलवा रहा हूँ, आप लोग इसको मिलान कर लेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको। व्हाट इज़ द इनिशियल नोट ऑफ द सॉन्ग कंपेयर टू इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हाइम्न। 15 नंबर क्वेश्चन है आपको कि पिक अप एन इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड कैडेंस और रिदम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक है। Which phrase in the extract of the story describe the feeling of surprise or astonishment with reference to the storyteller। तो देखिएगा यहाँ पर आपको 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, as thou seeing them for the first time। 17 नंबर प्रश्न है कि the narrator seemed out the joint because। 17 का सी हो जाएगा आपको, she was trapped in dark doubts। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि विच फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट इज अ क्लोज इक्विवेलेंट ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, डेथ लाइक साइलेंस। 19 नंबर प्रश्न है कि व्हाट मेड द लिसनर्स स्केप्टिकल। तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है। 20 नंबर प्रश्न है कि विच एलिमेंट फीलिंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द स्टोरी। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एलिजियक। 21 नंबर प्रश्न है कि विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द फ्रेज विप्स अराउंड। 21 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है कि वाई इज द नरेटर डिस्क्राइब एज चिरपी। ठीक है, कृपी। तो कृपी 22 का आपको राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, एज शी इज चीयरफुल। 23 नंबर क्वेश्चन है आपको कि व्हाट मेमोरीज डिड द सॉन्ग ब्रिंग बैक टू द नरेटर एंड द लिसनर्स। 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, एनिवर्सरी ऑफ दैट ड्रेडफुल संडे। 24 नंबर प्रश्न है कि वाई इज द दैट पार्टिकुलर डे रिफर टू एज ब्लैक संडे। तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों कि डेथ ऑफ एपेन्यो एंड एट्रोसिटीज सफर्ड बाय द विलेजर्स ऑन द सर्टेन संडे। यहाँ पर फिर अगला प्रश्न देखेंगे आपको, 25 नंबर देखेंगे कि वाई डू यू थिंक द नरेटर्स स्क्वाट्स ऑन द बेयर अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, इट वाज अ कॉमन वे ऑफ सिटिंग बाय द विलेज फॉक ऑफ नागालैंड। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, देखिए 26 से 35 तक आपको यहाँ पर इस प्रकार दिया है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि देखिएगा कि जो कह रहा है आपको कि रिच इज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर और एरर्स इन एनी पार्ट्स। इफ यू फील दैट देयर इज नो एरर इन अ सेंटेंस, राइट ई टू सिग्निफाई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल
द 50 स्टूडेंट्स मोर देन वन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। तो देखिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा कि वाक्य में प्रीपोजिशन संबंधी गलती दी गई है, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं जबकि वाक्य में 50 स्टूडेंट्स हैं, अतः बिटवीन के स्थान पर एमंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिएगा मैंगोज अमंग ऑल होता है आपको बिटवीन की जगह पे, इसलिए आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। 27 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस यू वांट यू डोंट, क्या अनलेस और अनटिल जब तक नहीं यदि नहीं, या अनलेस और अनटिल अपने आप में नकारात्मक शब्द है जिसके साथ नो नोट का प्रयोग करना गलत है। इस प्रकार अनलेस यू डोंट के स्थान पर अनलेस यू वर्क लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, अनलेस यू वर्क, यू डोंट के जगह पर वर्क। 28 नंबर प्रश्न है कि स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। 28 में आपको देखिएगा राइट आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन 28 का आपको ई हो जाएगा, वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ही टॉक्ड एज इफ ही वाज अ मैड। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वाज अ मैड। ठीक है, क्योंकि आपको इसे मानो इसके साथ जो है कि आपको कि जैसे ये आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग को माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज़ नो यूजलेस इज़ नाउ यूजलेस। और 30 का आपको राइट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, दिया गया वाक्य सही है, ऑप्शन नंबर ई। 31 भी आपको देखिएगा, 31 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, टू हैव ओबे, यानी कि देखिएगा टू हैव ओबे का स्थान पर टू हैव ओबेड लिखना चाहिए। टू हैव ओबेड, क्या लिखना चाहिए, ओबेड। ठीक, टू हैव ओबेड लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर, यू विल गेट वेट। तो इसका राइट आंसर आपको 32 का हो जाएगा बी, क्या है, इफ़ यू विल हो जाएगा आपको इत्यादि शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 का देखिएगा डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा आपको इसमें हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कि नाइदर यू नॉर ही आर गिल्टी, एक से अधिक कोई नहीं। 34 का आपका राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, आर गिल्टी। ठीक है, जब किसी दो नाउन्स या प्रोनाउंस को नाइदर या नॉर, आइदर या और से जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा या नॉर के बदले नाउन के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। इस प्रकार आर के स्थान पर इज़ का प्रयोग होना चाहिए, आर के जगह पे इज़ का प्रयोग होना चाहिए। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नाइदर ऑफ द थ्री पेन्स विल डू। तो 35 का आपको राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। 36 नंबर प्रश्न है कि सी खाली स्थान अलोन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट द डिकेड नाउ। तो इसमें से यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आपको यूज़ करना है। तो 36 का आपको राइट आंसर यहाँ पर बी होने वाला है कि हैड बीन लिविंग, सी हैड बीन लिविंग, यहाँ पर आंसर आपको राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि ही फेल्ड वेयर इज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो द बोल्ड सेक्शन इज। ए ऑप्शन में देखिएगा है एन एग्जेक्टिव क्लाउज देखिएगा। 37 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, एन एडवर्ब क्लाउज। 38 नंबर प्रश्न है कि द अम्ब्रेला विद द वुडन हैंडल इज माइन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लाउज या फ्रेज फॉर द बोल्ड पार्ट। 38 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में विद अ वुडन हैंडल एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि यह नाउन अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर की आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। तो इसका आपको 39 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की ही डिजर्व टू सक्सीड ही फेल्ड, यूज एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज टू ज्वाइन द सेंटेंसेज। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको ही फेल्ड अनडिजर्वडली। 41 नंबर प्रश्न है कि हर हस्बैंड डिड शी हर्ड द न्यूज़ शी फेंटेड। यूज अ प्रिपरेशन विद अ नाउन और
गिरंड गिरंड टू ज्वाइन द सेंटेंसेज। तो 41 का देखिएगा यहाँ पर आपको सही राइट आंसर हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, यूज द ये क्या है पार्टिसिपल टू ज्वाइन द सेंटेंसेज। तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको जंपिंग अप, ही रैन अवे। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि इंसर्ट द पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग, शी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। 43 का देखिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैं बस इंग्लिश का आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए बस, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ इसमें से कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि इफ़ ही इज़ एट होम आई शैल सी हिम, इट इज़ अ। तो 44 नंबर देखिएगा, 44 का आपको राइट सी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 45 नंबर प्रश्न है कि आपको यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, इट इज़ अ क्या है आपको। तो 45 का बी हो जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स ये कंपाउंड सेंटेंस है। देखिएगा 46 से आपको 55 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 40 नंबर देखेंगे यू एट फिश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। 46 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको सेंटेंस, क्या हो जाएगा सेंटेंस है, क्योंकि आपको क्लाउज उसे कहते हैं। देखिएगा इस पे से आपको कि क्लाउज उसे कहते हैं कि जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब हो पर अर्थ कंप्लीट ना देता हो, इसलिए आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी रीड। तो इसका आपको राइट आंसर 47 का ये हो जाएगा आपको एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल यानी कि अपठनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग से 48 नंबर के द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्क्रूलियस इज। 48 का डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक है। 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको जाकर के आई लेफ्ट दैट हाउस, व्हाट इज द बोल्ड वर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। 49 का ई हो जाएगा आपको राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है कि वाक्य में दैट नाउन हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज ए वर्ड इन द फॉलोइंग इज। 50 का ए हो जाएगा आपको सिंक्रोनाइज। 51 नंबर प्रश्न है कि द मिसपेल्ड वर्ड इज ए फॉलोइंग एज। 51 का यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा, एक से अधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 52 नंबर के ए पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग इज नोन एज। 52 का आपको सी हो जाएगा राइट आंसर, आपको कैकोग्राफिस्ट। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड अपरब्रियस इज। तो 53 का आपको राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा आपको कम्प्लीमेंट्री यानी कि ये आपको अपमानजनक है। अपर ब्रियर्स का मतलब होता है आपको अपमानजनक, ठीक है। जिसका आपको राइट आंसर आपको जाकर के हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री यानी कि सम्मानजनक है, ठीक है। आपको अगला प्रश्न देखेंगे 54 नंबर की द टर्म क्विनक्वेनियल स्टैंड फॉर। 54 का राइट आंसर ई हो जाएगा नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपको 55 नंबर के एक कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ। ए हो जाएगा आपको टू प्रिंसिपल क्लॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर की द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच है। देखिएगा 56 का यहाँ पर राइट आंसर ई ऑप्शन होने वाला है कि दिए गए वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने पर तो क्या हो जाएगा आपको इसको चेंज करने पर द प्रिंसिपल सेड दैट इट गेव हिम great pleasure to be there that evening. He inquired whether his name was not Ahmed, change into direct speech है। तो 57 का आपको देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा यहाँ पर कि he said to him is not your name Ahmed है।
57 के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 58 नंबर यहाँ पर कि डू योर इज एंड क्रॉस योर इज देन एट 2 5s देखिएगा यहाँ पर ts एंड 5s एंड योर एंड 4 2s यूज पंक्चुएशन मार्क्स है। 58 का राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, डू योर आईज एंड क्रॉस योर ts देन एट 2 5s एंड 4 2s, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखें कि आपको मून लाइट इज अ कंपाउंड वर्ड दैट इज फाउंड बाई, 59 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर कि नाउन प्लस नाउन। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि रेड हॉट इज अ कंपाउंड वर्ड दैट इज फाउंड बाई, 60 का आपको बी हो जाएगा आपको एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव है। 61 नंबर प्रश्न है कि ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट इन द कॉज लेट हिम स्पीक, द करेक्ट सेंटेंस इज, 61 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा आपको एक से अधिक है। अगला प्रश्न है आपको 62 नंबर के व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, अनपंक्चुएशन मार्क, 62 नंबर हो जाएगा आपको बी राइट आंसर, एक्सक्लेमेशन मार्क है। 63 नंबर हो जाएगा आपको ही ब्रोक द ग्लास, चेंज द बोल्ड वर्ड इनटू इंट्रांसिटिव वर्ब, तो 63 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, द ग्लास ब्रोक है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, देखिएगा यहाँ पर पॉइंट आउट द टेंस यूज इन द बोल्ड पार्ट, 64 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगला प्रश्न है आपको व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस है, आपको 65 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। देखिएगा आपको 66 से 70 तक आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइडम्स और फ्रेज गिवन बिलो, ए बोल्ड फ्रॉम द फ्रॉम द ब्लू, आपको राइट आंसर आपको 66 का आपको ए हो जाएगा आपको सडनली कैलेमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर की डू अवे विद क्या हो जाएगा आपको 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको टू डिस्ट्रॉय। 68 नंबर प्रश्न है कि टू कास्ट स्लोर ऑन, तो 68 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों आपको एक से अधिक है, क्या कि आपेक्ष लगाना आरोप लगाना ये सब आपको टू कास्ट अ स्लोर ऑन होता है, ठीक है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर हम के टू बी एट सी, तो इसका राइट आंसर 69 का आपको बी हो जाएगा आपको कन्फ्यूज्ड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, तो 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको क्विकली। देखिएगा 71 से 75 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स आपको इसमें आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो 71 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अगर के आपको क्या है कि ही हैज़ बीन इल खालिस्तान ट्यूसडे, तो क्या आपको यहाँ पर फील होगा, तो 71 का देखिए राइट आंसर आपको ई होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिंस का प्रयोग होना चाहिए, ही यहाँ पर क्या है किस चीज़ का सिंस का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर की सी राइट्स खालिस्तान ए पेन, तो 72 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा आपको विद, सी राइट्स विद अ पेन। 73 नंबर प्रश्न है कि द कार वाज रनिंग खालिस्तान 40 किलोमीटर पर आवर, तो 73 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको एट, द कार वाज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। 74 नंबर प्रश्न है कि ही डेड खालिस्तान कोलरा, तो 74 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आपको ऑफ, ही डेड ऑफ कोलोरा, यानी कि वह बीमारी से उसको मौत उसकी हो गई, ठीक है। आपको अगला प्रश्न हो जाएगा 75 नंबर यहाँ पर के यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है कि देयर इज़ अ रिवर, क्या भराएगा यहाँ पर, तो सी हो जाएगा यहाँ पर आपको बिसाइड, देयर इज़ अ रिवर बिसाइड माई रेसिडेंस। यहाँ पर देखेंगे 76 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक फ्रेज टाइप का दे दिया है, ये इसको आपको देख करके इसमें से बनना है। द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, क्या हो जाएगा 76 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा एक से अधिक है। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आपको डेलिनिएट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ है, तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपको मोर देन, यानी कि एक से अधिक है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, 78 का आपको राइट आंसर यहाँ पर भी आपको डी होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 78 का भी यहाँ पर राइट आंसर डी होने वाला है। 78 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ये आपका डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर एक से अधिक है। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पॉइंट आउट द एरर इन द एक्सट्रैक्ट गिवन इन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 118, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 118 में ही दिया है ये। 79 का आपको राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा
ऊपर आप लोग इसमें मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर और आज का इसमें अंतिम प्रश्न हो जाएगा। इस आपको अबाउट फ्यू सेवरल लाइक के मेडिसिन आइटम्स वेजिटेबल्स ये सब आपको इसमें से ये करना है। 80 का आपको देखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा कि ही बाउट सेवरल आइटम्स लाइक मेडिसिन मैनी काइंड्स ऑफ वेजिटेबल एंड अ फ्यू एवोकेट्स एवोकेट्स। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सेशन खत्म हो गया है। इंग्लिश का जो मैंने कराया इसमें बस आपको आंसर दे दिया है मैंने, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया जो प्रश्न था। इससे आप लोग देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे एक बार, ताकि आप लोग का भी एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आपको हम लोग 6 to 8 वाला सोशल साइंस लेकर के मैं आऊँगा, जो क्लास में आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर। तो चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।